जय भीम जय भारत दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब की पढ़ाई, जीवन, संघर्ष और छुआछूत भेदभाव से जुड़ी सभी बातें बताऊंगी। बाबा साहेब ने कैसे अपना जीवन महानता से भरा दिया, ये सभी जानकारी दूंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप यदि भीमराव अंबेडकर को पसंद करते हैं तो नीचे जय भीम जरूर लिखना। पर इसलिए इस वीडियो में बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन की हर वो छोटी बड़ी सभी जानकारी देंगी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, वो है बाबा साहेब। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमएच पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स एलएससी से बीएससी, एमएससी और ग्रेस इनसे बैरिस्टर इन लॉ की पढ़ाई कौन कर सकता है। और इतना इंटेलिजेंट, इतना रिसोर्सफुल, इतना डायनेमिक कौन हो सकता है। यदि मैं आपको पूछूंगी, अंदाज़ा लगाने को बोलूँगी और कोई जानकारी ना दूंगी तो शायद आप कहेंगे कोई बड़े बाप की औलाद होगी। नहीं दोस्तों, ये वो शख्स है जिसके जीवन में कोई सुविधाएं नहीं थी। और विश्वास रखिए, ये वीडियो पूरा यदि आपने देख लिया, इनके बाद या तो आप अपनी ज़िंदगी में बहाने बनाना छोड़ दोगे, और या तो मान लेना कि आप इतने नामुराद हो और आपकी चमड़ी इतनी मोटी है कि बड़ी से बड़ी घटना भी आपको हिला नहीं सकती। तो आज मैं गर्व से बात कर रही हूँ भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, श्री बाबा साहेब अंबेडकर की जय हो। लेकिन वो इतने क्रांतिकारी शख्सियत थे कि जितना सम्मान महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिलता है, उतना ही सम्मान अंबेडकर जी को मिलना चाहिए। उतनी ही बड़ी जगह करकुमत से लेकर भारतीय मानस पर अंबेडकर जी के लिए होनी चाहिए। अंबेडकर जब बहुत छोटे थे उस वक्त उनकी माता का देहांत हो गया, और वो जैसे स्कूल में जाते थे वो अपने भाई के साथ अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, और जब एक कोने में बोरी पर और उन्हें अपनी बोरी, अपना गनी बैग स्कूल के बाद पीठ पर टांग कर ले जाना पड़ता था। जानते हैं आखिर क्यों? ऐसा क्यों कि बाबा साहेब अंबेडकर को, क्योंकि वह का चौकीदार भी, वो भी उन गनी बैग को नहीं छूता था। कारण क्या था? कारण था अंबेडकर जी की जाति, जिसको उस समय अनटचेबल माना जाता था। छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होने वाले लोग क्या जाने संघर्ष क्या होता है। उन्हें उसी स्कूल में वो दिन भर प्यास से समय बिताते थे, क्योंकि पानी का नल छूने की इजाज़त नहीं थी। कारण था नल अपवित्र हो जाएगा। और कैसे पानी पीते थे ये छूकर कि अपने हाथ को ऐसे रखते थे और दूर से ही ऊपर से चपरासी पानी डालता था। कहीं बर्तन छू गया तो बर्तन अपवित्र हो जाएगा। बचपन में एक बार बाबा साहेब इतने विचलित हो गए कि उन्होंने तय किया कि मैं बॉम्बे में जाकर किसी मिल में नौकरी करूंगा, और उनके साथ कई लोग भी जा रहे थे, क्योंकि कई और लोग पहले से ही नौकरी करते थे। जाने आने के पैसे के लिए उन्होंने अपनी आंटी के पर्स से चोरी करने का निर्णय ले लिया। एक बार, दो बार, 4 बार, 5 बार, आखिर कोशिशों के बाद उनको बटुआ हाथ लगा। और जब बटुआ हाथ में लगा तो क्या निकला? आठाना। तो दोस्तों, वो आधाना भी टिकट के लिए भी पर्याप्त नहीं था, और भीमराव अंबेडकर विचलित हुए। उनको अपनी असली स्थिति पता चली, और उस दिन अंबेडकर ने निर्णय ले लिया, सिर्फ पढ़कर ही इस देश को बदला जा सकता है, अपनी पारिवारिक स्थिति को बदला जा सकता है। और उसी दिन उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं भागना नहीं है, अब
मजदूर नहीं बनाना है। और सोचिए उस दिन यदि वह मजदूर बन जाते तो देश का इतना बड़ा और इतना अद्भुत असाधारण संविधान कौन लिखता। आपके भी जीवन में कई बार गलतियां हुई होंगी, लेकिन क्या आपने उन गलतियों को सुधार लिया या सुधार लेंगे। कई बार आप भी भीतर से विचलित हुए होंगे, लगा होगा कि सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है भगवान या आपके टेस्ट लेता है, या इन टेस्टों में जो पास होता है उनको बड़ी उपलब्धियों को लिए चुना जाता है। बड़ी उपलब्धि यानी बहुत तेज बारिश हो रही थी, आंधी और तूफान चल रही थी। एक घर के दीवार पर अम्बेडकर जी यूं ही देख कर खड़े हुए। घर की महिला देखी, बाहर आई और जोर से अम्बेडकर जी को धक्का लगाया और अम्बेडकर जी जाकर मिट्टी में गिर पड़े। मिट्टी में गिरे और सारी पुस्तकें धूल में, पानी में, मिट्टी में खत्म हो गई। कारण क्या था? वो महिला कहती है, मेरी दीवार से टीका कर खड़े हो, मेरा पूरा घर अपवित्र हो गया। किसको कहते हैं संघर्ष। आज हम कितनी छोटी मोटी चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब फॉरेन में मैं अलग अलग कंट्रीज लेकर करने जाता हूँ, तब यहाँ कभी घूमने जाता हूँ, कई कई जगह सेकंड सिटीजन के रूप में ट्रीट होते हैं। ब्लडी इंडिया, अरे हे हिंदुस्तानी। और उस वक्त इतना गुस्सा आता है कि मानो गोली मार दूं। सामने वालों को इतना गुस्सा आता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जबकि ऐसे किसी शायद कई साल में हमारे 712 बार होते हैं। और सोचिए लाखों करोड़ों लोगों के साथ एक किस सैकड़ों सालों से हो रहे हैं और हो रहे थे। कितना गुस्सा होगा उनके भीतर। लेकिन आज की ये बातें उच्चे और इन जात पात पर नहीं हैं। आज की बातें आम्बेडकर जी के संघर्ष पर हैं, क्योंकि उनके संघर्ष का एक टक्का भी हमने सीख लिया ना, तो जीवन में जिंदगी बदल जाएगी। संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल में संस्कृत लेने नहीं दिया गया, क्योंकि जिस हर कास्ट को बिलोंग करते थे उनको संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उनको वेद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। फॉरेनर्स को थी, दूसरे धर्म वालों को थी, लेकिन वह धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अम्बेडकर जी को नहीं थी। अम्बेडकर जी ने क्या किया? एक दिन उन्हीं संस्कृत के महारथी बने थे, उन्हीं वेदों के जाता बने। दोस्तों, पूरा बचपन ऐसा बिताने के बाद इंसान को खत्म हो जाना चाहिए। हम कितनी छोटी छोटी चीज़ से ट्रैवल होते हैं। हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं देते, और हमारा गांव छोटा है, मौका नहीं मिला। मम्मी पापा इंटरफेयर करते हैं। कई लोग तो मुझे मोबाइल छोटा मिला, मुझे मोबाइल बड़ा मिला, और मेरे पास ये मॉडल का लैपटॉप है, और मेरे पास ये मॉडल की टू व्हीलर है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें में आ रहे संघर्ष तो सब तो जानते भी हो नहीं हो क्या होते हैं। इतनी तकलीफों के बाद अच्छे अच्छे आदमी की हिम्मत टूट जाती है और बड़े बड़े से टैलेंट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी अपनी कास्ट से कॉलेज एजुकेशन हासिल करने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति बने। दोस्तों, 1911 में कितनी उम्र थी? महजन 22 साल। कितनी स्कॉलरशिप मिली थी? सिर्फ 115 पाउंड। किससे मिली थी? बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ से। और वो फॉरेन विदेश गए अपने डिग्री, और वहाँ से टॉप करके भारत लौटे। और जब लौटे तो गायकवाड़ ने क्या किया? उनके बड़ौदा के स्टेट असेंबली का मेंबर बना दिया। और ये क्रांतिकारी बात आज आपको बताती हूँ, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी उथल पुथल थी, और हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। ये हल्की जाति के हैं। उन्होंने क्या नियम लगाया? उन्होंने नियम लगाया, जो भी लोग शेड्यूल कम्युनिटी के साथ बैठने को तैयार होंगे, वही लोग चुनाव लड़ पाएंगे। धन हो ऐसे राजा सलाम करती हूँ। वैसे राजा को तो जो उस वक्त भी इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखते थे, तो क्या इतनी सारी डिग्री लेने से ज़िंदगी आसान हो गई? कायदे से तो वो जानी चाहिए, लेकिन
दोस्तों, इतनी सारी डिग्रियां होने के बावजूद इतने विद्वान शख्स हो, एक पारसी में एक जात बदल कर रहना पड़ा। इस कारण एक भी होटल में किसी ने भी रुकने की जगह नहीं दी। कोई अपने घर में ठहराने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से एक कमरा मिला, और कमरा भी कितना खूबसूरत। टूटी बेंच, टूटी कुर्सियाँ और चारों ओर जले कीड़े, फटे गंदे, और यहाँ तक लाइट भी नहीं थी। अरे वो तो छोड़ो, तेल वाला लैब भी नहीं था। लेकिन उस वक्त उनको लगा कि वही जन्नत है। संघर्ष को आज एक छोटा सा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील घर में बन जाता है। जरा सा आईएसटी कुछ हो जाए, सातवें आसमान पर रहते हैं। लेकिन दुनिया जहान की इतनी सारी डिग्री लेने वाले आदमी को उस सराय से निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि लोगों को पता चला ये पारसी नहीं है। लोगों ने क्या किया, लाठी डंडे लेकर जमा हो गए, बेहिसाब गालियां देने लगे। और हाउ डू यू केस्ट पारसी, इस काउंट जितनी गाली दे सके उतनी दी। और शाम तक वार्निंग मिली कि शाम तक बाहर चले जाना। और शाम के बाद क्या हुआ, उस मौसम में उनको बाहर निकल के पास के कमाटी बाग में जाकर रहना पड़ा। क्या जानते हैं आप संघर्ष को और क्या कहते हैं? अंबेडकर बोले, मैं 5 साल जब अमेरिका में रहा, यूरोप में रहा, मैं भूल गया कि चेंबल क्या होता है, अछूत क्या होता है। मैं सब भूल गया हूँ, ऊंच नीच भूल गया। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान आया, हर दिन हर पल मुझे याद दिलाया गया मेरी डिग्रियां रद्द थी, मेरा ज्ञान रद्दी था। सबसे बड़ी चीज कोई थी तो वो है मेरी जात बिलोंग करती थी। और दोस्त, संघर्ष तो मानो उनकी परछाई थी, साथ चलती थी। यंग एज में शादी हुई थी, बच्चे थे, अपना पेट भर नहीं देखना था, सबकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए थी। रोज सोचते थे क्या करूं, कहाँ से व्यवस्था करूं, क्या क्या नहीं किया। छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन जैसे ही क्लाइंट को ये पता चला कि वो अनस्टेबल है, सबको वहाँ जाने छोड़ दिया और वो बिजनेस बंद हो गया। अंत में 1980 में बाबा साहेब को लगा अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी, कारण मुंबई में फेमस सिडनीस कॉलेज में उनको प्रोफेसर का जॉब मिल गई। लेकिन वहाँ क्या हुआ, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार आज ये शब्द कहते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं कि डिग्रियां महज कागज है, वो और मैच्योरिटी नहीं लाती। वहाँ के पढ़े लिखे अनपढ़ गवार कुछ प्रोफेसर ने उनके साथ पानी का जंग शेयर करके मना कर दिया, कॉमन वाटर्स और शेयर करने को मना कर दिया। और दोस्तों, यहाँ अंबेडकर के भीतर लावा फूट पड़ा और अंत में उन्होंने लीगल प्रोफेशन, जो महत्वपूर्ण महात्मा गांधी जी के जीवन में दांडी यात्रा का है, वही बाबा साहेब के जीवन में महान सत्याग्रह है। भाई, ये घटना जरा गहराई से समझते हैं। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव के कांस्टेबल ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव किया था कोई भी अनटेबल या कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक फंड एड में वाटर बॉडी से पानी पी नहीं सकता था, वो कुआं या हो या ना चाहे कोई व्यवस्था हो। 1924 में महान सत्याग्रह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, और लेकिन क्या सच्चाई में स्वीकार हुआ? नहीं, वह सिर्फ पेपर में स्वीकार हुआ। और 21 मार्च को एक ऐसी घटना हुई जिससे बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों के महिषा बन गए। एक ट्रैक नाम का ट्रैक था, और जो भी डिस्ट्रिक्ट क्लास का व्यक्ति उस ट्रैक का पानी पीता, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। 2500 डिप्रेस क्लास के लोगों को लेकर बाबा साहेब निकल पड़े और वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ से पानी पिया, सोचा एक बड़ा काम हो गया। लेकिन जब यह बात ऊंची जाति को पता चला, हाहाकार मच गया। 2 घंटे के भीतर पंडाल में सैकड़ों लोग के बेदम पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिए। और इसके बाद क्या किया गया? उस ट्रैक के शुद्धिकरण के लिए सामने बैठकर हवन किया गया। मानो पता नहीं उस ट्रैक को किसने हाथ लगा दिया हो। इतना खराब इंसिडेंस था या बाबा साहेब के लिए कि उस दिन उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का निर्णय ले लिया। एक क्षण के लिए मेरे साथ आग बंद कर कीजिए और कल्पना कीजिए कि किसी जगह से महज अपने पानी पिया है
उस वजह से आपके और आपके परिवार के हाथ पैर तोड़ दिया जाए और आपको गांव से बाहर निकाला दिया जाए, तो ये हमारे देश में ही होता था, हमारे भारत में ही होता था। गांधी जी और आम्बेडकर को लेकर लोगों के दिमाग में खूब सारी गलत धारणाएं, बहुत से लोग ये मानते थे कि दोनों एक दूसरे विरोधी थे और दोनों को पट्टी नहीं थी। ऐसा कोई कुछ नहीं था, दोनों स्वतंत्र विचार वाले शख्सियत हैं और जहाँ विचार मेल नहीं खाते थे वहाँ जंग टकराती थी और जहाँ विचार से ही मेल खाते थे वहाँ गले मिलते थे। दोनों का एक ही किस्सा बताऊंगी। तो गाइज 1932 की बात है। ब्रिटिश सरकार के डिफरेंस क्लासेस के लिए सेपरेट इक्लो स्टोर बनाने का निर्णय ले लिया और बहुत ध्यान से सुनना, लैंडमार्क इंस्टीट्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, आखिर क्या हुआ? अंबेडकर कुछ सालों की मुराद पूरी रही थी, वो थी, लेकिन दूसरी ओर गांधी जी हैं। गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू उसका विभाजन हो जाएगा, लेकिन गांधी जी ने ये येरवदा सेंट्रल जेल से आमरण अनशरण शुरू कर दिया और हम भीड़ कर ऊपर दबाव बढ़ने लगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते वैसे वैसे दबाव बढ़ता गया और एक दिन आम्बेडकर जी गांधी से मिलने पहुँचे। जब दोनों की बात शुरू हुई तो क्या कहते हैं बाबा साहेब? वो कहते हैं कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनना जरूरी नहीं होना चाहिए, इसकी जगह ये जरूरी होना चाहिए कि छुआछूत ना मानने वाले इंसान ही सदस्य बन सकता है। बाबा साहेब गांधी जी से वो विवादास्पद डायलॉग कहते हैं जिसको लोग गलत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। गांधी जी जवाब देते हैं डॉक्टर आम्बेडकर ये पूरा देश अपनी मातृभूमि है। वो कहते हैं मैं इस देश को अपनी मातृभूमि कैसे भूलूं, जहाँ पर हर दिन हर पल हमारे साथ कुत्ते बिल्ली जैसा सलूक होता है। और दोस्तों आम्बेडकर जी को झुकना ही पड़ा क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह रोकने को तैयार ही नहीं थे, आमरण अनशरण रोकने को तैयार ही नहीं थे। वो इसलिए झुके क्योंकि यदि गांधी जी को कुछ हो जाता पूरे देश में हाहाकार मच जाते, दंगे हो जाते और भी वो भी गांधी जी को खोना नहीं चाहते थे। आखिर ऐसी पर्सनालिटी भी सदियों में पैदा होती है। फाइनली दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों के समझौते में डबल से ज़्यादा 147 सीटें डिफरेंस क्लास से लिए रिजर्व के लिए और कांग्रेस और सारे देश के दलितों के बारे में सोचना, उनकी ऊंची जाति करने के लिए बारे में सोचना शुरू करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उस दिन अंबेडकर पूरे दलितों के पूरे डिप्रेस क्लास के अनडिस्प्यूटेड के लीडर बनकर उभर गए। जिनको भी लगता है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब विरोधी थे, एक बार एक किस्सा भी सुन लीजिए दोस्तों। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तो नेहरू जी, सरदार जी पटेल के निर्णय ले लिया दुनिया के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बुलाया जाए। और एक दिन में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी से और पटेल जी से कहते हैं जब हमारे देश में इतना बड़ा लीगल एक्सपर्ट इतना मजबूत देश में अंबेडकर जी जैसे विद्वान रहते हुए हमको बाहर किसी को बुलवाने की ज़रूरत क्या है? यदि अंबेडकर जी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तब इतने गौरवशाली भारत के लिए दूसरी नहीं हो सकती। और वहीं पर अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 600 सिग्नेचर और जाने कितने दिनों की असेंबली के बाद हमारे हाथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन आया जो आज हमको सुपर पावरफुल बनाता है, आज हमको राइट्स देता है। वो भी कैसे कैसे राइट्स, फ्रीडम ऑफ द स्पीच, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन और एक बड़ी चीज पता है, राइट टू वोट। ये प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन था। जब दुनिया में उस वक्त बहुत सारे देश में महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं थी और भारत को देखकर दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से चेंजेस किए और इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर को कहते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1942 में वायसराय की काउंसिल में बाबा साहेब को सदस्य बनाया गया।
और जितने भी लेबर है हिंदुस्तान की, मैं कह रहा हूँ आपको सबको रोज़ अंबेडकर जी को सलाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे की जो ड्यूटी थी उनको घटाकर कानूनी रूप से आध घंटे कर दिए। और जब यदि आज आपको ढेर नेस अलाउंस मिल रहे हैं, वो तो बाबा साहेब की देन है। यदि आज आप एम्प्लॉय टेस्ट इंश्योरेंस ले पा रहे हैं, ESI, वो बाबा साहेब की देन है। यदि आपको ट्रेनिंग या लर्निंग अलाउंस मिल रहा है, वो है बाबा साहेब की देन। इसको पता है, यदि डिफरेंस क्लासेस का उत्थान करना है तो लॉन्ग टर्म में ये रिजर्वेशन से नहीं होगा। और जब इसलिए उन्होंने उस वक्त क्या किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और मूल उद्देश्य क्या था, लोगों के पढ़ने से मदद करना और उनको पढ़ने के ऊपर अवसर दिलाना, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि कल ये सब शिक्षित हो, अवेयर हो और अपनी जगह खुद बनाए। डिप्रेस क्लास की आवाज़ दब न जाए, इसके लिए उन्होंने कोई हथियार का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हथियार की जगह अखबार का सहारा लिया और एक के बाद एक कई अखबार और पीरियाडिकल्स निकाले, क्योंकि वो यहाँ पर वार करना चाहते थे और यहाँ पर उनके सोच को बदलना चाहते थे। और सभी, क्या मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी रिजर्वेशन का पक्षधर हूँ? नहीं। यदि आप मुझे आज की ये डेट पूछेंगे, मैं चाहता हूँ कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी कीड़े हो, कोई भी रिलीजन हो या कोई भी संस्कृति हो, हर व्यक्ति को सरकार इतना पढ़ने का अधिकार दे, इतनी सुविधाएं दे कि प्राइमरी से मिडल में, हाई में, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो मेरिट की बदौलत पर वो आगे बढ़े और उसके बाद वो बढ़ते बड़े पदों तक पहुँचे, क्योंकि तब तक उनको अपने ऊपर गर्व होगा। और लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है, क्या उस वक्त ज़रूरत थी? तो दोस्तों, जब मैं घटनाओं को खुद पढ़ रहा हूँ तो उसको महसूस भी कर रहा हूँ, उस पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है हाँ, उस वक्त इसकी ज़रूरत थी। और आज आपसे कहना भी चाहती हूँ कि कल्पना करके देखिए, अपनी जाति से, अपने रंग से और अपनी भाषा से और अपने बोली से बाहर आकर कल्पना करके देखिए, क्योंकि बाबा साहेब कहते थे दोस्तों, बाबा साहेब की जब ये लगा कि मेरी अपनी कास्ट ये छुआछूत ऊंच नीच खत्म नहीं होगी, तो बहुत गहरे तक जमी हुई है, तो उन्होंने एक दिन निर्णय लिया, अपना धर्म रिलीजन बदलूंगी, धर्म चेंज करूँगा। जैसे ही पता चला कि हाहाकार मच गया और सबने सब जाने की तो कोशिश की, लेकिन पूरे देश में बड़े नेता भी टूट पड़े, पार्टियां टूट पड़ी, लेकिन बाबा साहेब अलर्ट रहे। दूसरे सारे धर्मों के लोग एक एक करके आने लगे। बाबा साहेब सब कहते हैं कि हमारे यहाँ शामिल हो जाइए, हमारे यहाँ अधिकार सम्मान देंगे। बाबा साहेब कम नहीं थे, वो हर धर्म के थे, लेकिन वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि सामने वाले छोटा मुंह लेकर चले जाते थे। लेकिन बाबा साहेब के मन के कुछ और ही था। बचपन से वो गौतम बुद्ध से प्रभावित सारे लिटरेचर पढ़ते थे और उनको यकीन था कि ये सबसे ज़्यादा रीजनेबल और रिलीजन जिसमें सबसे ज़्यादा इक्वेलिटी और समानता है। और आखिर एक दिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय ले लिया। अक्टूबर 1956 को लाखों लोग पैदल से पहले गाड़ियों से गाड़ी और चलने नागपुर की ओर इतिहास रचा जा रहा था। लगभग 5 लाख लोगों ने बाबा साहेब के नेतृत्व में एक साथ बौद्ध धर्म का सारे संसार इतना घटने की साक्षी बना, दिल थाम कर देखता रहा। उसके 6 हफ्तों बाद इस महान क्रांतिकारी, इस महान विचारक की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। लेकिन ऐसे लोग मरते कहाँ हैं? ऐसे लोग तो अमर हो जाते हैं। इनको कौन ख़त्म कर सकता है? इनकी सोच को कौन ख़त्म कर सकता है? और इसलिए एक और वो भी अपनी जगह क्रांतिकारी थे। वो क्या कहते हैं बाबा साहेब के बारे में? 5000 सालों में, ध्यान से सुनना, 5000 सालों में बाबा साहेब जितना इंटेलिजेंट हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। ओशो की राय थी दोस्तों। बाबा साहेब की ये बातें देखने के बाद निश्चित रूप से मुझे यकीन है आपको अपने संघर्ष अच्छे और सच्चे लगने लगे होंगे। आपको लगा होगा कि मेरे जीवन में तो कोई तकलीफ ही नहीं है,
और यदि इस बात ने आपको प्रभावित नहीं किया तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज मैं सारे दोस्तों से कहना चाहती हूँ, एक टके भी जात पात ऊंच नीच रंग भाषा बोली यहाँ तक कि भाव भावनाहीन सब आग देखिए जला दीजिए और निकाल कर फेंक दीजिए। और सिर्फ एक ही शब्द रहना चाहिए, एक ही शब्द, भारतीय और भारतीय। जय भीम, जय भारत। दोस्तों आज की बस वीडियो इतनी ही। इस चैनल पर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में छोटी सी बड़ी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट अगली बाबा साहेब के आम्बेडकर की वीडियो के साथ।